नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द सी फेयर पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 4 में। और हमारे साथ है एक स्पेसिफिक गेस्ट जिनका एक्सपीरियंस रियल सी में बहुत अच्छा है एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस। तब तक ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो रियलिटी आपको यहाँ पता चलने वाली है वो कोई नहीं बताएगा और ये आपके करियर में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी, खासकर डिफिकल्टी या टफ सिचुएशंस में चीजें कैसे हैंडल करते हैं वो रियल लोगों से, आपके सीनियर से जानने में। तो दोस्तों हमारे साथ हैं हमारे सर शैलेंद्र कुमार आर्या सर, जो कि एक चीफ इंजीनियर है एंड वी विल टॉक मोर अबाउट दिस। आज हम जानेंगे इनके एक्सपीरियंसेस, इनकी सारी चीजें अपनी बातचीत के थ्रू। तो चलिए सर शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहला है सर कि सर जिंदगी में सबसे लंबा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो कौन सा था और उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की, वो सर हमें थोड़ा बताइए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। देखिए, लाइफ में डिफिकल्टीज तो सेलिंग में बहुत आती हैं, हमेशा आती रहती हैं। बट अब जब आपने पूछा है कि तो मैं अभी लास्ट का ही बता देता हूँ। जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं करके आया हूँ जी जी उसमें ही बहुत चैलेंजिंग लाइफ मुझे फेस करना पड़ा। एंड दिस इज ड्यू टू द शिप हैज टेकन ओवर फ्रॉम द अदर कंपनी एंड माय कंपनी हैज टुक ओवर फ्रॉम देयर। सो आई वाज देयर एज ए ऑब्जर्वर एंड एज ए चीफ इंजीनियर टू। तो ज्वाइन एज ए ऑब्जर्वर एंड आफ्टर दैट, आफ्टर टेकन ओवर, आई वाज वर्किंग एज ए चीफ इंजीनियर. So after that, what happened is the ship condition was not in very good condition and due for dry docking. So मुझे ऑफिस से ये इंस्ट्रक्शन मिला कि आपको 2-3 महीने चलाना भी है उसको और उसके बाद उसको ड्राई डॉक लेके जाना है। तो चलिए, चलाने के लिए तो हो गया कि देयर वाज मच लीकेज, मेनी अदर प्रॉब्लम्स वाज देयर, बट ऑल दिस थिंग्स हैज कवर्ड अप। बट जब हम ट्रांस पैसिफिक क्रॉस करके साउथ अमेरिका से चाइना जा रहे थे, उस समय वी फेस्ड अप्रॉक्स 6 स्टॉर्म, कंटिन्यूअस 6 स्टॉर्म। एक स्टॉर्म खत्म हो रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा खत्म हो रहा है, तीसरा क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे करते 6 स्टॉर्म में क्रॉस किए हम लोग। 6 स्टॉर्म के बाद हम लोग क्रॉस कर गए। बट बिलीव मी, जो जिस समय बलास्ट कंडीशन था और शिप की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उस सिचुएशन में बलास्ट कंडीशन में स्टॉर्म को फेस करना was really a challenging job. And speed was not even half. The vessel was not doing even half of the proper speed. Suppose 13 knot करना है तो even 6 knot कर रहा है, not 6.5 भी कर रहा है। तो ऐसा storm condition में आता है, तो उसके लिए हमारे पास extra fuel होता है। But even when you are going to consume that fuel also and you are not able to reach on time, then the thing will happen, कि कैसे होगा, क्या होगा। तो एक चीफ इंजीनियर होने के नाते मुझे हमेशा जो है अपने कलीग्स के साथ बैठ करके कैलकुलेशन करना पड़ता है। टुगेदर विद दैट आई हैव टू कंसल्ट विद द मास्टर, विद द ऑफिस, दैट व्हाट इंजन स्पीड आई हैव टू मेक सो दैट आई कैन ट्रेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड दिस सिचुएशन। तो ऑल दिस थिंग्स हैड हैपेंड एंड इट्स वाज अ चैलेंजिंग जॉब एंड एज ए यू शुड हैव अ पेशेंस। चीफ इंजीनियर शुड हैव अ पेशेंस that you are the elder most, you are the senior most person. So आपके colleagues हैं, उनको भी आपको सांत्वना देना है कि हाँ, no, nothing is happened, this is happened, I have seen this life, no problem, nothing will happen. Together with that, when you are alone, family के members से याद आते हैं Exactly sir. ऐसे सिचुएशन में कैसे क्रॉस करना है। एंड गॉड इज एवरीवेयर, सो प्रे फ्रॉम द गॉड। ये ठीक है भाई, सक्सेसफुली पार लगाइए। तो ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, बट टुगेदर विद दैट आपके जो स्किल है, आपके जो इतने दिनों का एक्सपीरियंस, वो बहुत काम आती। तो उसके हिसाब से हमने भी कैलकुलेशन किया टुगेदर विद माय कलीग्स एंड कैप्टन, उन चीजों को ये करके सेफली कवर अप किया उस चीज को एंड वी क्रॉस दैट एंड शिप हैज टेकन सेफली टू द ड्राई डॉक। Great sir, great sir. So that was a very very insightful thing to understand that कि सी में जो वेदर होता है वो कोई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको बता नहीं सकता। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल वेदर, स्पेशली विद द स्टॉर्म्स कमिंग अप वन आफ्टर अनदर। जैसे सर ने बताया उनके लास्ट सेल में ही हुआ है, और वहां पे आपका नॉलेज और एज ए चीफ इंजीनियर, एज ए सीनियर मोस्ट पर्सन, यू हैव टू बिकम वेरी पेशेंस विद योरसेल्फ, क्योंकि आपके लिए आपकी टीम मायने रखती है ना। द टीम स्टैंड्स बिकॉज यू आर देयर, यस, बिकॉज यू आर देयर, यू आर द सीनियर मोस्ट पर्सन, और आपकी नॉलेज एक्सपीरियंस उस चीज को बहुत टीम मेंबर्स को बहुत हौसला देती है कि चलो ठीक है, सर बोल रहे हैं तो सब चीज ठीक ही होगी। बिल्कुल, इट वाज मोर देन 1 month सेलिंग।
See, think of this, and when you are hitting a storm after a storm, especially in blast condition, that is most unpredictable thing Yes. you can do. तो सर हम मिलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे कि कोई घर पे ऐसा कोई बड़ा मोमेंट मिस किया हुआ आपने, शादी या बच्चे का जन्म या फिर कोई और लॉस, और जब आप शिप पे अकेले वो फीलिंग को कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से इस चीज को बताता हूँ. व्हेन माय फादर हैज लॉस्ट, आई वाज ऑन शिप, आई वाज नॉट एट होम, एंड दो माय ब्रदर वाज देयर एट होम, बट आई वाज नॉट एट होम. माय मदर हैज लॉस्ट, आई वाज इन ड्राई डॉक विद द वेसल. माय सन हैज born, I was on ship. So during my daughter only, I was at home. So all this tragedy happened, and to be very clear, in Siemens life, it's happened. So I have already faced this problem, and to tackle this situation, you have to be with your colleagues. और उनके बीच में बैठ करके आप कुछ बातें करो, कुछ काम की बातें करो, तो थोड़ा सा वो समय निकलता है. बट वेन यू विल गो इन द कैबिन एंड इफ यू आर लिविंग अलोन, यू विल फील फॉर होम, that this has happened. Sometimes, like it's happened with me. When I come to know my father, I have lost my father. तो अकेले में कभी कभी लगता है कि अब मैं पापा से मिल नहीं पाऊंगा, Exactly. So, but these things has happened, and at that time my son was little bit, maybe 3-4 years old. He used to call me, दादा ईश्वर के पास चले गए, आप जल्दी आ जाओ. तो उस सिचुएशन में थोड़ी अपने आप को बहुत पीसफुली रखना पड़ता है, बहुत काम रखना पड़ता है. I have asked the company, but company has some problem, so they were not able to find the proper replacement. Because of that I was continuing. Then after 2-3 months, he got the proper replacement, and then I was relieved. I came home, but this has happened. But at the same moment, yeah. Together with that, I was the chief engineer, so there is no replacement. In that situation, there is no replacement. You should have another chief engineer in this situation. जूनियर को तो सपोज आई कैन रिलीव हिम ऑन माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट थर्ड इंजीनियर है, फोर्थ इंजीनियर है, कैडेट है, उसको आई कैन रिलीव हिम कि ओके आई विल टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू गो. बट एज ए चीफ इंजीनियर, हु विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी? Correct, sir. So unless until your second engineer should have chief engineer certificate, and company is ready to give him in the command, then in that case, you can relieve. But in my case, the second engineer was only second ticket was having, and they cannot relieve me. So both the time when my mother has died, I was on ship. When my father has passed away, I was on ship. In mother time, I was in Tradok, Singapore, and I was too much, busy. But I requested, but company tried a lot, but they couldn't succeed. So it's happened. Siemens life में it's very unfortunate, and it's happened. So ये चीज मेरे साथ हुआ है, बट मैं कलीग्स को या अपने आने वाले जनरेशन को यही कहूंगा कि दिस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ. सीमेंस के लाइफ में ये चीजें होती है, तो उस समय आपको बहुत शांत रहना है, अपने आप को बहुत पीसफुली रखना है, लोगों के बीच में इंटरेक्शन जैसे करते रहे वैसे करते रहिए, और आपका वो टाइम भी निकल जाएगा. So spend more times with your colleagues, especially at this emotional kind of things, जो incidents जैसे सर ने बताया, and it was a very sad to hear sir कि सर के mom and dad जो भी pass away हुए उस टाइम पे सर नहीं थे, and that makes a very thing. And जब आप alone केबिन में जाते हैं, जैसे सर ने बताया, वो चीज आपको बहुत ज्यादा फील होगी, बट उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना है, and you have to make sure कि आप थोड़े काम रहें, कूल रहें, क्योंकि आप पे चीजें निर्भर करती है. Exactly, the engine room depends on you. आप ऐसा नहीं है कि यू कैन लेट इट गो, यू कैन नॉट जस्ट, इट्स नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजन रूम प्लस सारे क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, तो वो चीज बहुत जरूरी है. और इमोशनल आपको खुद को बहुत स्टेबल करना होगा इन मामलों में. तो हम बढ़ते हैं सर एक और क्वेश्चन पे कि सर एक जूनियर इंजीनियर को अगर किसी गलती के बारे में बार बार आप उसे कैसे डील करते हैं? अगर कोई जूनियर इंजीनियर बार बार एक ही गलती कर रहा तो, और कभी कभी किसी पे मान लीजिए कि वो बार बार रिपीट कर रहा है वो मिस्टेक्स, तो आपको गुस्सा भी आता होगा कि ये क्यों कर रहा है, ऐसे ही क्यों कर रहा है, ये समझ क्यों नहीं पा रहा है, तो व्हाट हाउ डू यू डील विद दैट? बेसिकली जूनियर्स में, कैडेट्स में ये चीज हमेशा देखने को मिलती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कैडेट्स होते हैं, इंजन कैडेट, मैं इंजीनियर हूं तो बेसिकली इंजन कैडेट की बात कर रहा हूं, तो दे आर हैंडल बाय आवर फर्स्ट इंजीनियर, और यू कैन से सेकंड इंजीनियर जो होते हैं.
फर्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर उसको भी बोलते हैं बहुत सारे जगहों में, तो उनको सेकंड इंजीनियर बोलते हैं, तो दे आर हैंडल्ड बाय हिम या बाय देम, और भी जूनियर्स हैं, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, तो वो लोग हैंडल करते हैं. बट टुगेदर विद दैट आई हैव टू कीप एन आई दैट उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, तो इसका मेक श्योर होना पड़ता है. अगर उसके साथ उसको लगता है तो अकेले में बुला के कभी बोलते हैं कि अगर तेरे साथ कभी कुछ ऐसा फील हो कि मुझ पे जास्ती की जा रही हो, पीपल आर नॉट थिंकिंग फॉर मी, लेट मी टेल. एंड वो तो हम लोग कहते ही हैं, प्लस अपने आप से भी एक दिमाग रखना पड़ता है उसके ऊपर कि इसके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा है, बिकॉज ही इज द जूनियर मोस्ट पर्सन. तो साथ में वो भी है, प्लस एज वेल एज आई टोल्ड यू दैट आई एम अ चीफ इंजीनियर. सो मेरे जो टेक्निकल टीम है उसके सबसे ऊपर अधिकारी हम ही हैं. तो हमारे साथ मेरे कलीग जैसे व्यवहार करना है उनको, वो बच्चे जैसे हैं हमारे, तो उनको साथ में रख करके बहुत समय में कभी समझाना, कभी साथ में घुमाने के लिए लेके जाना, करने से उनको थोड़ा ओपननेस आती है. रही बात काम में गलती, तो वो कैडेट हैं, उनकी काम में गलती होती है, तो दैट इज द मेन रीजन उनको कभी सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता है. थोड़े थोड़े इंजीनियर्स के साथ उनको लगाया जाता है, सो दैट अगर कहीं वो मिस्टेक कर रहे हो तो तुरंत उनको गाइड कर दें कि ऐसे करना है. शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मेन थिंग. और कोई भी चीज में इन्वॉल्व करने से पहले एक चीफ इंजीनियर होने के नाते मैं उनको हमेशा गाइड करता हूँ, देखो तुम इस काम में इन्वॉल्व होने जा रहे हो तो ये करना है, ये करना है. जहां पे भी कुछ भी डाउट हो तुम सीनियर को पूछ लो, विदाउट आस्किंग देम डोंट मूव, अदरवाइज ए मिस्टेक कैन हैपन. तो इससे पहले की मिस्टेक हो जाए, तुम उससे पहले सेफ्टी ये है, टूल्स है, इतने सेफ्टी टूल्स की आप उसको पूछ लो, प्रिकॉशंस, तो वो सब करने से ठीक है. बट टुगेदर विद दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनके साथ जो लोगों का व्यवहार है, लोगों का जो व्यक्तित्व है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है. क्योंकि एक बच्चा छोटा बच्चा जब वो कैडेट के रूप में जाता है तो वो अपने गार्जियन से पहली बार अलग हो रहा होता है, और प्रोफेशनल लाइफ में आ रहा होता है, तो उसको थोड़ा उसी हिसाब से डील करना पड़ता है. क्योंकि अगर उसके साथ हम ज्यादा टाइट हो जाएंगे तो वो टूट जाएगा. तो वो मिस्टेक पे मिस्टेक करते जाएगा. तो ये नहीं होना चाहिए. इसके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है पर्सन, वो चीफ इंजीनियर ही होता है. वही उसको डिसाइड करता है कि हाँ इसके बारे में, क्योंकि उसका रिपोर्ट भी हम ही को लिखना है कि हाँ इसमें ये कंडीशन से अभी इस कंडीशन पे आ गया है, इसके बाद इसको ऐसे 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 करना है, ठीक है, और उसके बाद इसको फोर्थ इंजीनियर एग्जाम के लिए जाया जा सकता है. उसके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उस पर सिग्नेचर हम ही लोग करते हैं कि हाँ इन्होंने इसको इस काम के लिए बताया गया, इसने इस लिखा इस चीज को, ये सही है वगैरह वगैरह. तो एक तरह से वो हमारे बच्चे जैसे हैं और उनको उसी तरह से ट्रीट करना है. ऐसा नहीं है कि भाई हम अगर हमारे बच्चे के साथ कोई दूसरा वैसा ट्रीट करे तो हमें कैसा लगेगा. ये चीज दिमाग में एक चीफ इंजीनियर को होनी चाहिए. तो अगर आप उसके साथ रह के उसको ट्रीट करेंगे और उस हिसाब से समझेंगे तो बच्चा डेफिनेटली इंप्रूव करेगा. तो वो करना चाहिए. That is a brilliant advice. I think any of the chief engineer out there, उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए. You have to become the senior, and आपको ये चीज माइंड में रखनी चाहिए कि जो जूनियर्स हैं, आप कभी उस लेवल पे थे and you have also made mistakes. तो जब आपके सीनियर आपसे डील कर रहे थे, they wouldn't be such harsh. वो रूड नहीं हो रहे थे आपके साथ, वो हार्श नहीं हो रहे थे. So you should not be. आपको ये चीज समझनी, अगर आपके साथ हुआ भी है तो यू हैव टू चेंज इट. आपको चेंज करनी पड़ी साइकिल. दिस विल नॉट बी अ साइकिल कि आपने किया तो अगले इंसान ने किया एंड इट गोज अराउंड. तो इससे अच्छा वो साइकिल को ही तोड़ दी. एंड यू हैव टू बिकम वेरी सपोर्टिव, स्पेशली फॉर द जूनियर्स, क्योंकि वो जैसे सर ने बताया कि वो नए आए हैं. सर, आपने चीफ इंजीनियर बनने के बाद सोचा है कभी कि जो आपको मिलना चाहिए था, व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड, इट्स नॉट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? मतलब ऐसा है कि आपने सोचा कि चलो ये चीज मुझे मिलनी चाहिए थी, और अचानक से आप जब गए तो रियलिटी वाज वेरी डिफरेंट एंड यू आर रियली शॉक्ड कि अब मैं कैसे करूंगा इसके साथ डील. इसमें इस पॉइंट पे मैं यही कह सकता हूँ कि शुरुआती दिनों में जब मैं नया नया चीफ इंजीनियर बना था, तब मेरे सोचने की कैपेबिलिटी कुछ और थी. और आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, नाउ अराउंड 20 years एज ए सेलिंग एज ए चीफ इंजीनियर, तो अभी जो सोचने की क्षमता है वो बदल गई है. तो शुरुआती दिनों में कभी कभी लगता था कि मतलब कभी लगता था थोड़ा सा कि हाँ कंपनी ने तो ऐसा बोला था, बट यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा नहीं है. तो हो सकता है इसके रीजन तो भी है कि जो भी और भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने कंपनी को गलत फीडबैक किया हो, और या फिर उस लेवल से फीडबैक नहीं दिया हो उन्होंने. तो उसके लिए ऐसा शुरुआती दौर में सोच होती थी. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो मुझे लगा कि जो थ्योरेटिकल लाइफ है उसे प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. तो एंड एज ए इंजीनियर व्हेन आई एम ऑन बोर्ड,
थ्योरी के साथ साथ मुझे प्रैक्टिकल भी होना बहुत जरूरी है। सही बात है सर। हाँ, तो उस वजह से शुरुआती दौर में ऐसा फील होता, बट अभी ऐसा नहीं होता है। अभी मुझे मालूम है कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है और किस लेवल तक जाना है। तो बेसिकली एक्सपीरियंस चेंजेस आपकी पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू काफी अलग तक चेंज कर देते, काफी हद तक वो चीज चेंज कर सकती है। तो सर जैसे अगर टाइम मशीन या और अपने के कैडेट वर्जन को एक एडवाइस दे सके जो सिर्फ एक मतलब ऐसा कि जो मोस्ट इम्पैक्टफुल हो, तो वो क्या होगा सर? उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आजकल जो बच्चे आ रहे हैं तो बेसिकली वो आ रहे हैं, वो अपने लेवल को सोच करके आ रहे हैं। तो उस लेवल से यहाँ पे बहुत सारा चीज चेंज होता है। तो जैसे आई टोल्ड यू, लाइक मेरे सीनियर्स कहा करते थे ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आई एम टेलिंग यू, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो अगर आप ड्राइंग पढ़ लेते हो कि ये मशीन की बनावट ऐसी है, हाउ यू विल रीड विदाउट ओपनिंग दैट, विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। तो बच्चे जो आते हैं उनके लिए मैं एडवाइस यही करूंगा कि उनके स्किलनेस जो उनका थ्योरी साइड में होता है वो तो अच्छा होता ही है, बट नाउअडेज व्हाट आई फाउंड इज दे आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल। तो उनको अगर सोर पे प्रैक्टिकल स्किल दिया जाए, जैसे हमारे टाइम में दिया गया था, हमने बिफोर ज्वाइनिंग द शिप I was able to open the generator. I was able to dismantle the main engine. I was able to decap. So ये चीजें आजकल के बच्चों में मैं नहीं देख रहा हूँ। तो जब वो शिप पे आते हैं तो उनको मैं देखता हूँ कि वो हाईली स्किल्ड इस चीज में नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत पुअर होते हैं। थ्योरी तो उनका अच्छा होता है, थ्योरी बहुत अच्छा होता है, ओके, बाय रीडिंग द ड्राइंग थोड़ा बहुत वीक हो सकते हैं, बट थ्योरी अच्छा होने के कारण उसको पिकअप कर लेते हैं। बट उनका मेन प्रॉब्लम मैं देखता हूँ नाउअडेज, व्हाट आई फील इज कि उनका प्रैक्टिकल लाइफ बहुत वीक होता है। और वो प्रैक्टिकल लाइफ को शिप पे जब करने लगते हैं तो वो बहुत हेजिटेट होते हैं, बिकॉज तेल मोबिल वाला, यू नो, जब मैं जूनियर इंजीनियर में आता था घर पे तो मेरी मम्मी मेरे हाथ देख करके रो जाती थी। इसमें तेल लगा होता था, ब्लैक ब्लैक रहता था, आफ्टर 10-15 डेज वो हाथ काला से साफ होता था। बट अभी से जो बच्चे आ रहे हैं जहाज पे, वो तेल मोबिल वाला काम करना नहीं चाहते हैं। दे वांट व्हाइट कॉलर जॉब। That is the main sad part of today's student, because वो जो ये सोच के आते हैं कि मुझे व्हाइट कॉलर जाना है, यू नो, कैडेट है, अभी इंजीनियर बनने वाले हैं तो हमें तो व्हाइट कॉलर जॉब रहेगा। बट वहाँ की जो लाइफ है, उस लाइफ की रियलिटी के बारे में अभी बहुत वो नए नए होते हैं, उनको जानकारी नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि उनको जब वो देखते हैं वहां तो उनकी एकदम से मेंटलिटी चेंज होती है कि अरे हम क्या सोच के आए थे और क्या है। तो उस चीज को तरीके से हैंडल करना है एक ये को। और मैं अभी जो नेक्स्ट जो कैडेट जो आ रहे हैं उनके लिए यही कहूंगा कि बी प्रैक्टिकल बेटा। ये जो चीज है, ये जब तुम जा रहे हो वहां थ्योरी एकदम बिल्कुल अलग रहेगी, तुमको प्रैक्टिकल वे में काम करना पड़ेगा। तो इस चीज को अगर इंस्टीट्यूशंस ज्यादा अच्छा से समझा सकते हैं इन बेटर वे, तो दैट इज वेरी गुड फॉर देम। क्योंकि वो अभी मैं यही देख रहा हूँ कि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कमजोर होती है। जो शिप पे आ रहे हैं कैडेट, उनके प्रैक्टिकल नॉलेज दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग ऑन दैट। तो वो चीज को उनको देना चाहिए Exactly, sir. So during his study time. Yes. बेसिकली अभी की जो न्यू जनरेशन है, फ्रेश कैडेट्स की मैं अगर बात करूं तो उन्हें मोर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे, प्रैक्टिकल साइड पे फोकस ज्यादा करना होगा, ताकि यू हैव टू लीड बेटर, स्पेशली एट द शिप इन रियलिटी। क्योंकि सी में आपके लिए वो चीज बहुत मैटर करेगी और आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। इफ यू आर रियली वांट टू गेन सम एक्सपीरियंस, सम रियल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ऑन पेपर की नहीं कि आप सिर्फ पे इतने महीने कॉन्ट्रैक्ट करके आए। मैं कह रहा हूँ ऑन रियल एक्सपीरियंस, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आए। उन चीजों के लिए आपको हाथ गंदे करने जरूरी है, स्पेशली एज ए इंजीनियर। जी राइट सर। सो सर, रिटायरमेंट होने के बाद की लाइफ आपने कभी सोची है कि कैसी होगी? क्योंकि आप बिल्कुल ऐसा है सर कि आप उतने सालों से सेल कर रहे हो, तो एक चीज हो गई होगी कि चलो मुझे जाना है, इतने महीने रहना है घर पे, तो वो थोड़ा सा मतलब अडॉप्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बहुत ज्यादा। देखिए, ये तो हर इंसान की अपनी सोच होती है। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी एक फार्मर थे, तो मैं फार्मर फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। मैं अपने उसी लेवल से सोचता हूँ कि हाँ, मुझे किस लेवल तक जाना है और किस लेवल तक करना है। सुपरिटेंडेंट बनने का कई बार मौके आए, लेकिन मैंने फ्लोटिंग स्टाफ के रूप में, चीफ इंजीनियर के रूप में ही रहना ज्यादा बेहतर समझा। और मुझे लगा कि जो मेरा परिवार है और मेरा जो करियर है वो इस पे रहूंगा तो ज्यादा अच्छा ये वर्क करेगा। तो उसी हिसाब से मैं फ्यूचर प्लान किया। फ्यूचर प्लान किया। बहुत सारे लोग कहीं इन्वेस्ट करते थे, मैंने भी कहीं किसी चीज में इन्वेस्ट किया। कुछ चीजें जैसे जैसे कमाता गया, इन्वेस्ट करता गया। तो फ्यूचर प्लान वही है, बिकॉज हम लोग की कोई सरकारी जॉब तो थी नहीं, है नहीं। और
जो आप कमा रहे हैं उसी को किसी तरह से इन्वेस्ट करके आपको फ्यूचर प्लान करना है। एज वेल एज बच्चे हैं, उनके लिए भी सोचना है कि कुछ ऐसा करें कि हमारा भी लाइफ आगे जो है अच्छा से गुजर जाए और बच्चों की भी लाइफ सिक्योर हो जाए। तो इसमें से काम करना चाहिए। और जो मेरिनर हैं, जो नए आ रहे हैं, उनको भी मैं यही कहूंगा कि यू प्लान वेल बिफोर बिकमिंग चीफ इंजीनियर। पहले से ही आप प्लान करो, क्योंकि चकाचौंध लाइफ में ना जब लोग जाते हैं यहाँ से तो वो ड्रीम लेके जाते हैं कि हमको दुनिया घूमने को मिलेगा। ठीक है, दुनिया घूमने को तो मिल ही रहा है, लेकिन लाइफ में जो है ना बच्चे जो है सोचते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, लेकिन इनके सिवाय एक चीज और है जो भूल जाते हैं। तो वो चीज उनको याद रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे पीछे हमारे माँ बाप ने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया, तो हमें भी जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो एक बच्चे हो जाते हैं। तो आजकल के बच्चे ये चीज भूलते जा रहे हैं कि भाई हमको उनको भी लेके चलना है। जब हमारे मदर फादर्स ने अपने जवानी के दिनों में हमें जन्म दिया, हमें पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, तो उनके बुढ़ारी में हम कौन देखने का बला? सही बात है। उनके जो ओल्ड हो जाएंगे तो उनको भी देखना हमारा काम है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो भी चलना है। तो इसलिए अपने आप को उस लेवल पे रखिए कि इन्वेस्ट उस तरह से करिए कि भाई आपका भी लाइफ सिक्योर हो और आप अपने जो रिटायरमेंट लाइफ में उस चीज को अच्छे से एंजॉय कर सकें। क्योंकि आप जो अभी कमा रहे हो इसको उड़ाते चले जाओगे तो फिर एक समय आएगा कि अगर आपके पास बैकिंग कुछ नहीं है तो आप बहुत गंदा फील करोगे। तो बैकिंग बना के रखना है। आप अगर आज अच्छे कमा रहे हो तो अगर आप बैकिंग नहीं बनाओगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होगा। ग्रेट सर। तो आने वाला कल में आपके लिए होगा जब दरिया में लाइफ में नहीं रहेगी, दरिया की लाइफ से आप निकल जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फिर उस लाइफ को जीने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा बैकअप नहीं है तो कैसे करोगे? फिर आपको कहीं शोर जॉब में घुसना पड़ेगा, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। डिफिकल्ट टाइप हो जाता है। आई हैव सीन सम पीपल्स लाइफ इन दैट। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो है समय रहते अपने बैकअप का प्लान करो कि जब सेकेंड लाइफ शुरू होगा हमारा दरिया से हट करके तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे। ग्रेट सर, दिस इज द बेस्ट एडवाइस आई थिंक एनीवन हु इज अ फ्रेश कैडेट जो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं उनके लिए ये बोलूंगा, क्योंकि कई बार ये कहावत मैंने सुनी है सर बहुत सारे सी फेयरर्स के साथ कि दरिया का पैसा दरिया में ये नहीं करना है। एंड दैट्स द बेस्ट एडवाइस बिकॉज प्लान बिफोर व्हाट यू हैव, प्लान बिफोर। क्योंकि अगर आप जब एक बार पोस्ट पे पहुंच जाओगे यू विल हैव एनफ मनी टू सर्वाइव फॉर ईयर्स। बिल्कुल। और मैं अगर इन्फ्लेशन की बात करूं, अगर आप छोटे गांव से हो ये चीजों में तो आपके लिए आई थिंक एक मिनिमम अमाउंट भी अफोर्डेबल होगा एंड दैट यू कैन डू। अगर आप इन्वेस्टमेंट सही से करते हैं तो उस टाइम तक आपके पास इतना अच्छा पैसा होगा जिससे आप केवल नहीं आपकी पूरी फैमिली आराम से रह सकती है एंड यू कैन डू अनदर थिंग्स आल्सो। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग कि आप एंजॉय करेंगे रिटायरमेंट के बाद की लाइफ, और वो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। तो सर ये बहुत बढ़िया बात थी। तो दोस्तों आज के एपिसोड में आज तक की कहानी बस इतनी। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट स्पेशल गेस्ट के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। साथ में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ, सी फेरर के साथ जो भी चीफ इंजीनियर बनना चाहते हैं या जो भी सी में अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको बताइए ये चीजें, ताकि उनको बेनिफिशियल हो, उनको रियल एडवाइस और रियल फैक्ट दिखे और उसके बाद वो डिसीजन ले सके। साथ ही दोस्तों अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।